विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में काव्य नंबर 2 के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है एक जगत एक लोग। यानी कि काव्य का नाम सुनते ही हमें यह पता चलता है, जगत यानी क्या होता है, संसार, दुनिया, और एक लोक यानी कि दुनिया में, विश्व में लोग एक, यानी कि दुनिया भी एक है और दुनिया में रहने वाले लोगों को भी एक ही रहना चाहिए। ये काव्य का कुछ अर्थ ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पे काव्य में यही समझाया गया है कि प्रकृति तत्व भगवान ने हम सबको दिए हैं, तो हम सबको कैसे रहना चाहिए कि हमें कोई भी भेदभाव रखना चाहिए नहीं, और मनुष्य को अपनी सोच दुनिया तक ही सीमित रखनी चाहिए और सबको विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। तो हमारे सामने यहाँ पे एक चित्र है, तो चित्र में हमें क्या दिखाई देता है कि एक लड़का और एक लड़की है, और प्रकृति तत्व जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारा, फूल, पंछी और राष्ट्र ध्वज दिखाई दे रहा है, पहाड़ जैसे तत्व हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बीच में जो हाथ की एक ही उंगली है, तो यह हमें क्या सिखाती है कि हम सबको एक रहना चाहिए। यहाँ पे धरती और आसमान भी क्या है, एक ही है। यह हमें चित्र के द्वारा यह समझौती मिलती है। तो हम लोग अभी काव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोग। यानी कि काव्य में कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं कि यह संसार एक मानव लोक है। यहाँ पे दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक जैसा ही मान सम्मान मिलना चाहिए। रात में चंद्रमा जो होता है अपनी चांदनी का प्रकाश एक ही तरीके चांदनी फैलाता है, सूर्य भी अपनी रोशनी एक ही तरह से फैलाता है। इसीलिए हम सबको धरती और एक ही आसमान के नीचे यहाँ पर रहना है, कवि हमें यह समझाते हैं। इसके बाद हमें कवि समझाते हैं कि हमें मिलने वाली हवा, पानी, प्रकाश एक ही है। हम सबके जीवन में सुख और दुख की कहानी भी एक ही है। और हमारा शरीर है, शरीर भी कैसा है, सबका एक ही है। और शरीर में बहने वाला रक्त यानी कि खून भी एक ही है। और हमारा शरीर में जो अस्थि यानी क्या होती है कि जो भी हमारे शरीर में बनावट हो रही है वो उसकी हड्डियाँ भी एक ही है, और हमारे प्राण भी एक ही जैसे है। इसीलिए एक जगत एक लोग, कवि हमें यह समझाते हैं। मैं अब आप लोगों को ये काव्य का मतलब गुजराती में भी समझाऊंगी। એટલે કવિ એવું કહે છે કે આ સંસારમાં એક માનવ લોક છે, અને આ દુનિયામાં રહેનારા સૌ લોકોને આપણે એક સરખો માન અને સન્માન અને અધિકાર આપવા જોઈએ, કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ રાખવો જોઈએ નહીં। રાત્રે એક જ ચંદ્ર આખા સંસારમાં પોતાની ચાંદનીને ફેલાવવાનું કામ કરે છે। ખબર છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ચંદ્રનો જે પ્રકાશ હોય એ પ્રકાશની આગળ આપણા ઘરમાં રહેતી ટ્યુબલાઇટની લાઇટ પણ ઝાંખી પડી જાય છે। હવે આવે છે ને શરદ પૂનમની રાતડીમાં જે રાત હોય છે એમાં જે ચંદ્રનો પ્રકાશ ફેલાય છે એ પ્રકાશ ટ્યુબલાઇટને પણ ઝાંખી પાડી દેતો આપણને જોવા મળે છે। ત્યાર પછી કવિ એવું કહે છે કે દિવસમાં જે સૂર્ય છે એ સૂર્ય સમગ્ર સંસારને શું કરે છે, પ્રકાશિત કરે છે, પોતાનું તેજ એક સમાન જ આપે છે। એટલા માટે આપણને કહે છે કે આપણે એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશ નીચે રહીએ છીએ। उसके बाद आगे, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोग। कवि हमें इस काव्य में क्या समझाते हैं कि हमें आनंदित होकर क्या करना चाहिए, सुंदर राग छेड़ना चाहिए। हमें समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाने चाहिए। रात दिन घर घर यह गीत गूंजना चाहिए कि हम सब एक है
और हम लोग एक ही लोग के निवासी है, यह हमें यहाँ पे समझाया गया है। तो આપણે શું કહે છે કે આપણે આનંદિત થઈને સુંદર રાગ આપણે ગાવા જોઈએ। આપણને સમાનતા અને પરસ્પર પ્રેમ ભાવના ગીતો પણ આપણે ગાવા જોઈએ। દિવસ રાત ઘર ઘરમાં ગીત ગુંજે, એકતાનું ગીત ગુંજે, એવી રીતે એક જ જગતમાં તેમજ એક જ લોકના નિવાસી છે। આપણે એક સમાન આદર અને માનના અધિકારી છીએ। કોઈ પણ પ્રકારનો જાતનો કે ઊંચ નીચનો ભેદભાવ રાખવો જોઈએ નહીં, એવું આપણને કાવ્યમાં પેરેગ્રાફમાં સમજાવવામાં આવે છે। ત્યાર પછી છે राष्ट्र में एक ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराएंगे विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोग, यानी कि काव्य में कवि हमें क्या समझाते हैं, संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है। हम सब मिलकर ही प्रगति कर सकते नहीं है। सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बनता है। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराएंगे और इसी तरह अपनी एकता साबित करेंगे। यानी कि આપણને કવિ શું સમજાવે છે કાવ્યમાં કે સંસારમાં સૌ રાષ્ટ્રનો એકતાનો ભાવ ફેલાવવો આપણા સૌનું મહાકર્તવ્ય છે। આપણે સૌ હળી મળીને પ્રગતિ કરીએ, સૌને ન્યાય મળે, માનવતાનું રક્ષણ કરીએ, એ જ આપણો ધર્મ છે। મતલબમાં આપણને કવિ, હું ઉદાહરણ તરીકે આપું તો હું એવું આપી શકું કે જો કોઈક રસ્તામાં અકસ્માત થયો હોય ને આપણે જતા હોય તો આપણે માનવતાનો ધર્મ પહેલાં શું આવે કે એને આપણે દવાખાને પહોંચાડવું જોઈએ, એને સારવાર કરાવવી જોઈએ। એ આપણું શું છે, માનવતાનો ધર્મ કહેવાય છે। અને માનવતાનું રક્ષણ કરવું એ પણ આપણો એક ધર્મ છે। કોઈનો જીવ બચાવવો, નવું જીવનદાન આપવું, એનાથી કુદરત ખૂબ જ રાજી થાય છે, કારણ કે આપણે બધાએ હળી મળીને રહેવાનું છે। અને હળી મળીને રહેવાથી વિશ્વ શાંતિનું પ્રતીક આપણને હવામાં ફરકાવવું અને આપણે પોતાની એકતા सिद्ध કરી बतावानी है। यानी कि कवि हमें इस काव्य में क्या समझाते हैं कि एक जगत एक लोग, हम लोग कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में हमें कवि ने इस काव्य में बताया है और हमने हिंदी और गुजराती दोनों में समझाया है। तो हम लोग अभी इसके शब्दार्थ देखेंगे। जगत का मतलब क्या होता है, दुनिया और संसार, लोग यानी कि दुनिया, विश्व, मान यानी कि आदर सम्मान, भूमि यानी कि धरती, तेज यानी प्रकाश, देह यानी कि शरीर तन काया। उसके बाद है रक्त, रक्त का मतलब क्या होता है, खून लहू। अस्थि यानी कि हड्डी, प्राण जान, हर्ष यानी कि आनंद, राग यानी कि गीत, सुहाना यानी कि सुंदर, समता यानी कि बराबरी, ममता यानी कि प्रेम, तराना गीत गाना, निस्दिन दिन रात, मधुर यानी मीठा, ऐक्य यानी कि एकता, कर्म यानी कि हमारा काम, प्रगति, प्रगति का मतलब क्या होता है कि विकास करना, हिल मिल के यानी कि मिलजुल कर हमें यहाँ पर रहना है, निशान यानी कि चिन्ह, राग यानी कि ताल लययुक्त संगीत, ऐक्य यानी कि एकता, निशान यानी कि चिन्ह। तो हम लोग अभी इस काव्य के बारे में जो भी पढ़ाई की है तो उसके सवाल जवाब की भी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक जगत एक लोग, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, यह संसार कैसा है, मानव लोक है, यह चंद्रमा और संसार में अपनी चांदनी को फैलाता है, एक ही सूर्य है और सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया में सभी लोग एक ही धरती और आसमान के नीचे ही रहते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के तत्वों को हम सब एक है, इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोग कहा है। उसके बाद आगे का सवाल है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। यानी कि मनुष्य चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके रक्त का रंग कैसा होता है, लाल ही होता है। रक्त के रंग में समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति
एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, लेकिन भीतर से हम लोग सभी एक ही है। इसीलिए एक रक्त का मतलब यह अर्थ होता है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हमें सबकी प्रगति करनी है, सबको न्याय मिलना चाहिए और मानवता धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए, और यही हमारा धर्म होना चाहिए। उसके बाद है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक ही कहानी है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि सभी मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो आते ही है। यह हमारे संसार का चक्र है, क्या? सुख और दुख। इसीलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, तो सभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं और सुख के दिन भी होते हैं। तो जीवन में बारी बारी से सुख और दुख हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए कवि ने हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने हमें काव्य में भी समझाया है। और आगे उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताइए। यानी कि हमें यह वर्ण के शब्द दिए हैं। क से हमें कौन कौन से शब्द मिलते हैं? कौवा, कमल, कागज, और कौन सा शब्द मिलता है? कौशल। तो हमें घ के ऊपर से भी हमें यह शब्द बनाने हैं। तो हम क्या क्या बना सकते हैं? ग से हम लोग शब्द बना सकते हैं अपने तरीके से। गमला है, गंगा है, और नाम भी लिख सकते हैं। तो यह शब्द हम लोग बना सकते हैं। मैंने कौन कौन से बताए? गंगा, पछी गमला, यह शब्द मैंने बताए आप लोगों को। उसके बाद है कि गणेश, गणेश का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 शब्द मिले, गणेश, गमला, गज, गीत। और उसके बाद है घ से घर, घंटी, घंटा और घटना। च से चरखा, चमचा, चरण और चटाई। म से मिर्च, मकान, मक्खन, मोर और महल। उसके बाद है कि शब्द सारिणी, यानी कि यहाँ पे हर ग्रंथ का नाम होगा बाइबल, उसी तरीके से हमें उसको ढूंढना है, उसके बाद हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें कौन सा उदाहरण दिया है? बाइबल। बाइबल धर्म ग्रंथ है, हम ऐसा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह इसका दूसरा हम लोग कोष्टक में से क्या चुन सकते हैं? महाभारत। महाभारत महाकाव्य है। उसके बाद हम लोग पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। उसके बाद है हिंदू मंदिर में ही जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम का त्यौहार है। साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख गुरुद्वार में ही जाते हैं। इस तरह हम लोगों को कोष्टक में से शब्द ढूंढना है, उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग करना है। अब हम सब लोग काव्य के स्वाध्याय की तरफ जाएंगे कि इस काव्य में प्रकृति में कौन कौन से तत्व हैं। मैंने आपको बताया, इसी तरह के प्रकृति के तत्व के बारे में मैंने बहुत बार बात समझाई है। सूर्य, चंद्र, भूमि, आकाश, हवा और पानी, ये सब क्या है? कुदरत के द्वारा दी गई हमें बख्शिश है। इसे हम प्रकृति तत्व बोल सकते हैं। इसके बाद काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया? यानी कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश होता है, विश्व में एक ही हवा चलती है, पानी भी एक ही तरह होता है, और सबके जीवन में सुख और दुख एक ही समान होते हैं। मनुष्य का शरीर में बहने वाला लोही यानी कि लहू भी एक तरह का ही होता है, और शरीर में हड्डियाँ भी एक तरीके से ही बनी हुई होती है। इसीलिए कवि ने पूरे विश्व में एकता सिद्ध की है। इसीलिए इस काव्य का नाम एक जगत एक लोक रखा गया है। आप इस काव्य को और कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? हमें
इस काव्य को क्या क्या शीर्षक दे सकते हैं? एक विश्व भी दे सकते हैं, एक धरा भी दे सकते हैं और एक विश्व बंधुत्व का भाव, ऐसा भी शीर्षक हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद है सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि कहते हैं कि एक ही पानी है, कि नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना जैसी है। सभी नदियों के पानी मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि ने अलग अलग नदियों को एक ही पानी बताया है। उसके बाद है कि नीचे दिए गए अर्थ वाले शब्दों को जोड़े, बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर है पास। पास का विलोपन क्या होता है? दूर होता है। तो हम उसका वाक्य प्रयोग उदाहरण के द्वारा करेंगे। मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर है। तो यहाँ पर है दूसरा शब्द शुभ। शुभ का वाक्य प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और उसका मतलब क्या होता है? अशुभ होता है। तो विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ होता है, अशुभ कल का दिन आपके लिए अशुभ था, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है चेतन। चेतन और उसका विलोपन क्या होता है? जड़। वृक्ष में भी चेतन है और जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, तो उसका विलोपन क्या होता है? मृत्यु। औषधियाँ हमें जीवन देती है। औषधियाँ, मृत्यु का मतलब क्या होता है? औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी, तो उसका मतलब विलोपन क्या होता है? दासी। स्वामी ईश्वर सबका स्वामी है। दास, यह कि वह किसी का दास नहीं है। प्रकाश का विलोपन होता है अंधकार। सूर्य हमें प्रकाश देता है। दीपक अंधकार का नाश करता है। इस तरह हम लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है कि आना। उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो आना, तो उदाहरण क्या होता है? जाना। सुनकर, तो सुनकर का मतलब क्या होता है? पढ़कर। मेहरबान यानी कि बागबान। सेठानी यानी कि जेठानी। यह हम लोग पढ़कर लिख सकते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर है कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो हम इसमें से कौन सी काव्य पंक्ति लिख सकते हैं कि एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। उसके बाद दूसरी है कि समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। हर्ष भरे गाएंगे हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, यह हम लिख सकते हैं। उसके बाद है आगे समानार्थी शब्द हमें इस कोष्टक में से ढूंढ के लिखने हैं। जगत का आलोक यानी कि उसका मतलब क्या होता है? विश्व और दुनिया। मान का मतलब सम्मान और प्रतिष्ठा। निशान, निशान यानी कि चिन्ह और संज्ञा। हाथ का मतलब हस्त और पाणी। और अंबर, अंबर का मतलब है आकाश, आसमान और गगन। उसके बाद है कि मैं आपको जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथी और प्राणी। सीता ने पानी से पानी पिया। उसी तरह हमें जो दिया गया है उसका वाक्य में प्रयोग करना है कि विश्व, विश्व, सारा विश्व एक है। बराबर है कि सारा विश्व एक है। और दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। उसके बाद है सम्मान। मान का मतलब क्या हुआ? सम्मान। हम बड़ों का सम्मान करेंगे। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। निशान यानी कि चिन्ह, यह किसी के पैरों का चिन्ह है। संज्ञा यानी कि दरवाजा पर कोई संज्ञा नहीं है। उसके बाद है कि हस्त यानी कि हस्त की शोभा दान है। पाणी यानी कि सीता ने पानी से पानी पिया। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है।
गगन धीरे धीरे गगन बादलों में छा गया। इसी तरह हम लोग वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमल, कमल यह है तो तालाब में कमल खिलते हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। उसके बाद है भारत, भारत विशाल देश है। उसके बाद है हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों के बारे में भी समझूती दे दी है। तो यहाँ पे हमारा ये काव्य और उसके सवाल जवाब भी खत्म होते हैं। तो आपको मैं यह सवाल जवाब की सारी PDF भेज दूँगी, उनके अंदर से आपको देखकर लिखना है। तो यहाँ हमारा काव्य एक जगत एक लोक खत्म होता है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।